आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूं। हाँ, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं सुनिए, नहीं आप ऑर्डर पढ़िए। सपोज ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। सर जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं आप ऑर्डर पढ़िए। आप देखिए ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का ऑर्डर पढ़िए। चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहां पे अरेंजमेंट्स करने के लिए वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट्स होने चाहिए वहां पे वजू करने के लिए। हाँ तो सुनिए जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं। सुन तो लीजिए अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए। पानी कहां मिलेगा? पौंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा। पानी पौंड के सामने नल की टूटियां हैं, वहीं पानी मिलेगा। और पानी कहां मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उस पॉन्ड्स के पास वो पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। सर ऐसे जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या ये जो प्लस सिंबल ज़ोरास्ट्रियन सिंबल पाए गए रेफरेंस के तरीके। अरे सुनिए देखिए वो उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी। आप मेरे को बताओ वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा बताइए। सर नो सी दीज आर एक्सचेंजेस which the judges and the lawyers will have. Are you trying to elevate it to the judgment? Don't elevate that to the judgment. But sir, there is a report which was leaked yesterday. So and yes, what did the court say on that? The report should not have been leaked, but the damage has already been done. But report also shows that they are evidence. The court has said the report should not be leaked. Now it has been gone to a district magistrate, and on priority 711 order 711 will be heard. That is the maintainability of this whole suit. कुछ आसान रुक जाइए। 91 के कानून की बात कर रहे हैं हर मामले में। क्या मुस्लिम पक्ष इस मसले को लेकर एक अलग से कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइज ढंग से इसको स्थापित करने के जो भी बनवाने के लिए कोई अपील दायर करेगा? क्या है फिर से बोलिए। तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला आपको भी देना चाहिए क्योंकि कानून है वो। तो क्या उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं? कानून को करने क्या वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने की क्या जरूरत है? हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। सर जस्टिस चंद्रचूड़ also said no see I am sorry you are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, please don't do. No, don't do that. No, don't do it. You are completely on the wrong path. So first of all, order copy is not out. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out here. So order copy is there. You see on the live law, bar and bench, it is there. Go and see it. सर सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक इनकाउंटर हुआ था, उसके मामले में भी डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में अजीज और आजम का एनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का एनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद में एनकाउंटर किया गया है, मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं क्योंकि एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। हम रूल
रूल ऑफ लॉ से सरकार चलनी चाहिए, रूल बाय गन से नहीं चलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में। Sir, if you want, I'll exactly. No, I don't. No, you are completely ignorant of the law. There are exchanges which will happen between the honorable judges and the lawyers. Please don't elevate that to the level of a judgment. That is why I keep on repeating to you, what you are saying, is it there in the order of today's Supreme Court? It is not there. So don't try to take out what suits you. That will also not suit you, because you don't know what example he has given. That will, in fact, if I go into that, it will harm the side which you are trying to represent. So, sir, it should be determined character No, or not? What would you like to say? no. The 91 Act clearly says that if you read this, please go and read the statement of objects of the 91 Act. The statement of objects says very clearly to prevent controversies. Right. You are creating controversy by doing this. You are trying to change the nature and character of a masjid, which the parliament has made a law. आप कैसे करेंगे ये? कोई मजाक हो जाएगा कि आप 50 साल पहले आपने मथुरा के एग्रीमेंट किया मुसलमानों के साथ, जमीन लिया आपने और वहां पर आपने एक आलीशान मंदिर बनाया, और आप मुकर जाते उस एग्रीमेंट से जिसको कोर्ट से मंजूर करवाया आपने। एग्रीमेंट करके आप मुकर जाते हैं। तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है सर? जामा मस्जिद रॉन्ग है, मथुरा में हो या रॉन्ग है। अरे आपको कानून नहीं मालूम। 91 का एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता है। 91 का एक्ट उसकी इजाजत देता ही नहीं है। डिटेल्स तो पता चल नहीं, डिटेल्स कोई डिटेल्स आपको पता करना है मैडम तो 91 एक्ट को पढ़ लीजिए। डिटेल्स आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो डिटेल्स हैं। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है जिस पर आप अपना वक्त जाय कर रहे हैं और मेरा भी वक्त जाय कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज उबूरी हुक्मनामा जारी किया है, और इस उबूरी हुक्मनामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से असदुद्दीन ओवैसी खिताब कर रहे थे और सवाल जवाब का भी सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, खास बात महाराष्ट्र आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम सुर्खियों पर।